इमेजिन कीजिए आप किसी जंगल में हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। आप अपनी ज़मीन पर फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी कोई आता है और कहता है, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पर आज से मैं फार्मिंग करूँगा। अब क्योंकि कोई पुलिस नहीं है, कोई लॉ नहीं है और हर कोई अपनी ताकत के दम पर जी रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा कि क्या आप ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं? यस और नो? यही सेम क्वेश्चन 17th और 18th सेंचुरी के फिलोसफर्स ने पूछा और एक आइडिया दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि सोसाइटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स होते हैं, मॉरल एंड पॉलिटिकल रूल्स। अगर वह नहीं होंगे तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आधार है कि सोसाइटीज केओस से बचने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट या सेट ऑफ रूल्स पर बेस्ड है। मतलब सिंपल है, इंसान एक एग्रीमेंट में एंटर करता है सोसाइटी में रहने के लिए। मैं पड़ोसी के घर से कुछ चोरी नहीं करूँगा और पड़ोसी भी मेरे घर से कुछ चोरी नहीं करेगा, तभी हम दोनों शांति से रात को सो सकते हैं, राइट? और यही एग्रीमेंट मैं सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ भी करता हूँ। हम अपनी कुछ फ्रीडम छोड़ते हैं, जैसे किसी को चोट ना पहुँचाने की फ्रीडम। बदले में सोसाइटी हमें सिक्योरिटी और ऑर्डर देती है। जैसे यहाँ पड़ोसी कॉलोनी वालों के साथ मॉरल एग्रीमेंट है चोरी ना करने का, और गवर्नमेंट या पुलिस के साथ पॉलिटिकल एग्रीमेंट है कि आपको मुझे जेल में डालने का फ्रीडम है अगर मैं चोरी करूँ तो, पर उसके बदले में पुलिस को या गवर्नमेंट को मेरे घर की प्रोटेक्शन करनी होगी बाकी चोरों से, राइट? अलग अलग फिलोसफर्स ने इसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। थॉमस होब्स ने कहा कि नेचुरल स्टेट में इंसान सेल्फिश और वायलेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट होती है। इन केओस से बचने के लिए लोग अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम छोड़कर एक एब्सोल्यूट रूलर को पावर सौंपते हैं। एब्सोल्यूट पावर। होब्स का सॉल्यूशन था एक स्ट्रॉन्ग रूलर या लेवियाथन होना, जिससे कि सोसाइटी में ऑर्डर आ सके। इमेजिन क्लास में कोई टीचर ना हो तो क्या डिसिप्लिन रहेगा? बैक बेंचर्स, साइड बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स, क्लास का दादा सब अपने पावर्स का यूज कर रहे होंगे। फुल ऑन लड़ाई झगड़ा एंड कियोस। होब्स के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग रूलर, इस केस में टीचर, को क्लास की सारी पावर्स दे देनी चाहिए, तभी क्लासरूम में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहेगा। आप भी शायद यहाँ पर कुछ हद तक एग्री कर सकते हैं। होब्स की थ्योरी का यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या किसी एक इंसान को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए तो वह हमेशा लोगों की भलाई के लिए यूज़ होती है। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ रूलर्स ने पावर का मिसयूज़ किया है। फिर आए जॉन लोके। लोके ने होब्स की थ्योरी को चैलेंज किया। लोके एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि पावर हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए और रूलर्स को लोगों की इच्छा के अनुसार गवर्न करना चाहिए। इस केस में टीचर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए टीचर ही खड़ूस या लापरवाह निकले या फिर अनजस्ट निकले, बायस्ड, सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट? लोके का कहना था कि इंसान नेचर से पीसफुल है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, और गवर्नमेंट का काम है कि लोगों की लाइफ, उनकी लिबर्टी या फ्रीडम और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। अगर गवर्नमेंट इस काम में फेल हो जाए तो जनता के पास उसे रिप्लेस करने की पावर होनी चाहिए, जैसे इलेक्शन के थ्रू हम करते हैं। क्लासरूम के केस में अगर टीचर अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो जाता है, कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स जो उससे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें वो ज़्यादा फेवर करता है, तो एज पर लोग स्टूडेंट्स के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वह प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर टीचर को रिप्लेस करा सके। ये लोके साहिब की टीचर्स के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स है नहीं। वैसे सोचो, अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो बिना पुलिस हर कोई अपनी फाइट खुद सॉल्व करे, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े हर दिन हो, पब्लिक गुड्स जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड की कोई प्लानिंग ही ना हो, तो यह सब ख्याल 17th सेंचुरी के थिंकर्स की इमेजिनेशन में भी था। तभी उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रपोज किया। तो अब तक हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझा। हम अपनी कुछ फ्रीडम सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, एंड इन एक्सचेंज हम सोसाइटी से या गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन और सोशल ऑर्डर गेन करते हैं। पर ये ऑर्डर मेंटेन कैसे होता है? दो तरह के लॉस काम करते हैं यहाँ पर, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट लॉस मीन्स विच इज स्टेटेड क्लियरली एंड इन डिटेल। ये वो फॉर्मल लिखे हुए रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस। ये लॉस सब पे अप्लाई होते हैं, जैसे ही कोई इंडिया में बर्थ लेता है उस पर भी। और अगर कोई रूल तोड़ता है, लॉस को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी डिफाइंड होते हैं। जैसे स्कूल में कोई चीटिंग करे तो उसके अगेंस्ट स्कूल में रूल्स होते हैं, राइट? और उसे पनिश भी किया जाता है। इम्प्लिसिट लॉस मीन्स विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होते बट इम्प्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट लॉस काम कैसे करते हैं? ये वो अनरिटन नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी में सब फॉलो करते हैं विदाउट किसी फॉर्मल रिटन रूल।
ये सोशल हार्मनी को बनाए रखते हैं। जैसे जब हम एक पब्लिक प्लेस में क्यू लगाते हैं रेलवे टिकट लेने के लिए या कहीं और, या किसी को थैंक यू कहते हैं, ये इम्प्लिसिट रूल्स हैं, हमें एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। या फिर क्रिकेट में जब हम रन लेते हैं तो दोनों बैट्समैन एक दूसरे पर ट्रस्ट करके ही विकेट्स के बीच में भागते हैं, राइट। या दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग। तो जो अगर दोनों बैट्समैन के बीच में यह इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग ना हो तो क्या क्रिकेट हो पाएगा? डू आंसर। जैसे आपने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक्सप्लिसिट लॉस सोसाइटी को फॉर्मल स्ट्रक्चर देते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू हम अपनी बेसिक राइट्स और ड्यूटीज़ को समझते हैं। वहीं इम्प्लिसिट लॉस इंश्योर करते हैं कि हमारा बिहेवियर स्मूथ रहे और हम एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ना होने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक नोवेल विच गोज बाय द नेम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसमें एक स्टोरी है। इस स्टोरी में एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंस जाते हैं जहाँ कोई रूल्स या नॉर्म्स नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट है। अब क्योंकि इनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कमी की वजह से उन बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं और खुद के सर्वाइवल के चक्कर में उनके बीच में वायलेंस और क्योस का माहौल बन जाता है। यह दिखाता है कि बिना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सोसाइटी बार्बरिज्म और अनार्की की तरफ जा सकती है। तो क्या इंसान रूल्स के बिना रह सकता है? क्या बिना किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सोसाइटी का एफिशिएंटली फंक्शन करना पॉसिबल है? इंसान तो रह सकता है पर पीसफुली नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये सोसाइटी को बैलेंस में रखने का एक फॉर्मूला है। अब सोचो, अगर आपको एक नए प्लैनेट लेट्स से मार्स आज से 10-15 सालों बाद वहाँ पर एक सोसाइटी बनानी है तो आपके रूल्स क्या हों? डू शेयर इट इन कमेंट्स। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।